मेरे साथ इस वक्त हैं सुनील शर्मा, लीडर ऑफ अपोजिशन हैं जम्मू कश्मीर असेंबली में और को इंचार्ज हैं असेंबली इलेक्शन जो आसाम में हुए, वहाँ के को इंचार्ज भी थे। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और सबसे पहले बधाई हो। बहुत अच्छा कर रही है पार्टी आसाम में भी और पहली बार वेस्ट बंगाल में। इसके साथ साथ आपका पौंडीचेरी में भी दोबारा से वहाँ पे उज्जवल हुआ है सारा कुछ। पहली रिएक्शन क्या है जो अभी परिणाम आया है? देखिए, ये भारत के लोगों की, बंगाल, असम, पुडुचेरी के लोगों की जीत है। कहीं न कहीं ये पहले ही संकेत थे, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के प्रति और भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का अपार समर्थन देखने को मिला। ये स्पष्ट संकेत था कि इन तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे सरकार बनाएगी। असम में हैट्रिक मारेगी, क्योंकि असम में बहुत ज़्यादा टेररिज्म देखा, बहुत ज़्यादा अशांति देखी, विकास नाम की कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन पिछले 10 सालों से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार और विशेषकर हिमंता बिस्वा शर्मा का जो चेहरा था, असम के लोगों को कहीं न कहीं विश्वास दिला गया और आज तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी असम में सरकार बना रही है। बंगाल अराजकता का शिकार था, बंगाल में भ्रष्टाचार उरूज पे था, बंगाल में गुंडागर्दी थी, बंगाल में संस्कृति और सभ्यता पे प्रहार था। बंगाल के लोग विश्वास चाहते थे कि पोस्ट इलेक्शन उन पे कोई अटैक न हो, पोस्ट इलेक्शन उनको कोई नुकसान न हो। ये विश्वास जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बंगाल के लोगों को दिया, तो आज आप देख रहे हैं कि बंगाल के लोगों ने भी दिल खोल के भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी पे विश्वास किया है। आज भारतीय जनता पार्टी बंगाल में भी सरकार बनाएगी। जहाँ तक तमिलनाडु की बात है, वहाँ पे जो पारंपरिक पार्टीज़ थी, वहाँ पे जो ट्रेडिशनल पार्टीज़ थी, उनकी मोनोपोली बहुत देर से चल रही थी। आज तमिलनाडु के लोगों ने भी टीवी के पार्टी को वोट देके, जितने रुझान अभी आ रहे हैं, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। कहीं न कहीं उन पारंपरिक पार्टीज़ की मोनोपोली जो थी, उसको भी किनारे धकेल दिया है। मैं इसके लिए विशेष बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा तमाम इन 5 राज्य के वोटर्स को और विशेषकर बंगाल के वोटर्स को, जो डर के माहौल में वहाँ पे पिछले 15 सालों से जी रहे थे। आज उनको विश्वास इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर आया, उनकी जो फेयर इलेक्शन की प्रोसेस थी, प्रक्रिया थी, उन पर आया और उनको अराजकता वाली सरकार, भ्रष्टाचार वाली सरकार, गुंडागर्दी वाली सरकार और संस्कृति पे प्रहार करने वाली सरकार को उखाड़ फेंका। लेकिन कई अपोजिशन पार्टीज ये कह रही है और खासकर टीएमसी भी ये कह रही है कि इलेक्शन कमिश्नर जीत रहा है। इलेक्शन कमीशन ने इस तरह के, क्योंकि एसआईआर के तहत तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा वोट वहाँ से काटे गए। इसी तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो प्रोसेस रहा, पहली बार रहा कि फेयर इलेक्शन हो, लोगों में विश्वास हो, लोगों में डर न हो, लोगों में भय न हो। पहली बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इंश्योर कर लिया कि किसी भी प्रकार का भय, डर और किसी भी प्रकार का नुकसान किसी वोटर को नहीं होगा। तो ये तो जीत है, ये तो इलेक्शन प्रोसेस का एक जीत है, इसमें कोई शक नहीं। और ये सारा श्रेय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देना चाहिए। आपने देखा होगा 2021 में किस प्रकार से गांव के गांव खाली कर दिए गए। संस्कृति पे जो लोग बीजेपी को वोट देते थे, विशेषकर हिंदू लोगों को टारगेट किया गया था, उनके अंदर डर पैदा किया गया था। पहली बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ये बहुत बड़ी सफलता है। मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, जिन्होंने उस गुंडागर्दी के माहौल से बाहर निकाला वोटर को और ये विश्वास दिलाया कि आपको पोस्ट इलेक्शन कोई भी डर नहीं होगा। आसाम आप जीते, आप क्रेडिट किसको जाते हैं? क्योंकि पोलराइजेशन भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा हुई। सीएम वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे ऐसे बयान भी दिए जिससे पोलराइजेशन की लगातार भारतीय जनता पार्टी उन राज्यों में जीत रही है जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये कहीं न कहीं संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। जो वहाँ का चेहरा है, जो वहाँ की पार्टी है, विशेषकर जो हमारा संगठन है, मूल संगठन जो ग्रास रूट लेवल का वर्कर है, ये श्रेय उसको जाता है। जो दिन रात मेहनत करता है, उसका श्रेय ये जाता है। और सब जगह आप जीते, लेकिन जम्मू कश्मीर क्या आपको रिग्रेट है कि यहाँ पे आप कुछ नहीं कर पाए उतना? जम्मू कश्मीर में भी यहाँ पे विशेषकर नेशनल कॉन्फ्रेंस को अब ये समझ आ जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का अगला निशाना जम्मू कश्मीर है। और आप यकीन माने, अगले जब भी चुनाव होंगे, आज मेरी बात को आप गांठ बांध कर रखिएगा, अगली बार भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में ही सरकार बनाए। उससे पहले कोई खेला हो सकता है यहाँ पे? वो आपको क्यों बताएं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।